हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन इज माय फ्यूचर। तो बच्चों, आज हम क्लास 4 चैप्टर 8 ये मैथमेटिक्स 4th एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन है। इसका आज हम लोग कंप्लीट क्वेश्चन आंसर करेंगे। पेज नंबर 81 to 93 इसको आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एक्सप्लेनेशन हिंदी में आपको मिलेगा। तो चलिए आते हैं चैप्टर पर। ये है चैप्टर का नेम है कार्ट्स एंड व्हील्स। कार्ट्स मीन्स होता है गाड़ियाँ। पिक्चर में भी आप लोग देख सकते हैं, ये बस है, ये ट्रैक्टर, ठीक है, अलग अलग गाड़ियाँ हैं सब। और ये कुछ पहिए हैं, पहियों को भी उसमें पहियों के बारे में भी पढ़ना है। एंड व्हील्स मीन्स होता है पहिए, कार्ट्स मीन्स गाड़ियाँ और पहिए। आज हम लोग गाड़ियाँ और पहिए के बारे में पढ़ेंगे। तो पिक्चर को पहले ध्यान से आप लोग देखिए। बहुत इस पिक्चर में देख सकते हैं ये ट्रैक्टर है, कोई साइकिल चला रहा है, कोई फल बेच रहा है। देखिए यहाँ पे अलग अलग, कोई सर्कल बना रहा है, कोई खाना बना रही है लेडीज। ये देखिए यहाँ पे खाना बना रही है लड़की, और ये फल बेच रहे हैं। तो इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। अब देखिए ये हैं कुम्हार, ये बना रहे हैं, बर्तन बना रहे हैं, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं ना, वो बर्तन बना रहे हैं। तो इस देखिएगा कहाँ कहाँ पे सर्कल का यूज होता है, इस चैप्टर में वही पढ़ना है हम लोग को। तो ये लिखा है, इसको पढ़ते हैं। ये देखिए एक लड़का है, ये देख सकते हैं, ये ऑरेंज कलर का शर्ट पहना है, ब्लू कलर का पैंट। ये क्या बोल रहा है? हे सी हाउ बिग दिस व्हील इज, आई हैव नेवर सीन अ व्हील लाइक दिस। ये बोल रहा है हे, अरे सी, अरे हे, अरे सी देखो, सी मीन्स देखना होता है। सी देखो, हाउ बिग दिस व्हील इज, यह पहिया कितना बड़ा है। ये फल वाले पहिए का देख के क्या बोल रहा है? ये फल वाले का पहिए कितना बड़ा है। आई हैव नेवर सीन अ व्हील लाइक दिस, और मैंने ऐसा पहिया कभी नहीं देखा। वो क्या बोला बच्चा? मैंने ऐसे पहिया तो कभी नहीं देखा। क्योंकि जब छोटे बच्चे होते हैं, जैसे एज बढ़ता है, जैसे जैसे बढ़ते हैं, तो अपने लाइफ में दुनिया में कुछ न कुछ नई चीज़, उनको जो कुछ भी देखते हैं उनके लिए नई ही होता है। तो जो पहली बार देखेगा तो आश्चर्यचकित होके बोलेगा ही। तो दो एक्सक्लेमेशन मार्क ये दिया है यहाँ पे, देख सकते हैं पिक्चर में है। ये आश्चर्य हो रहा है बच्चा, छोटा बच्चा है अभी, तो कितना आश्चर्य हो, 2 या 3 साल का बच्चा है। तो इसके बाद ये देखिए नेक्स्ट क्या है। यू मस्ट हैव सीन मेनी सच राउंड थिंग्स अराउंड यू। आपने अपने आसपास ऐसी कई गोल चीज़ें देखी होंगी। आप लोग भी अपने आसपास में बहुत सारी गोल चीज़ देखी होंगी। आप तो अब तक में बहुत देख ली होगी। आप तो अभी बड़े हैं, वो तो अभी 2 साल का बच्चा है। और नेक्स्ट क्या है? लिस्ट सम मोर इन योर नोटबुक। अपनी नोटबुक में कुछ और भी अपना लिस्ट बनाइए, उसको लिखना है नोटबुक में। तो जैसे यहाँ पे मैं मेंशन की हूँ, आपको और भी कुछ नेम हो तो आप लिख सकते हैं, इसमें मेंशन कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल में दी हूँ आंसर, क्लॉक, बाउल, कप, प्लेट, मैरी गो अराउंड, व्हील चेयर, पिज्ज़ा, ड्रम, टायर, 1 रुपीज कॉइन, मून, हुप, बॉल एंड ग्लोब। तो ये सब आपके कुछ मैं यहाँ पे वर्ड दी हूँ, ये नोट कर लीजिएगा। अगर एक्स्ट्रा वर्ड भी आपको अगर जो आता हो, गोल सर्कल में हो, तो आप लिख सकते हैं, मैं इसमें ऐड कर सकते हैं आप लोग भी। और नेक्स्ट पेज आते हैं, पेज नंबर नेक्स्ट है, देखते हैं राउंड बैंगल। अब ये राउंड बैंगल में क्या पढ़ना है? हैव यू एवर गॉन टू ए बैंगल शॉप। तो ये राउंड बैंगल यानी गोल चूड़ी के बारे में इसमें हमें पढ़ना है। हैव यू एवर गॉन टू ए बैंगल शॉप। तो क्या आप कभी चूड़ी की दुकान पर गए हैं आप लोग? तो अपना अपना एक्सपीरियंस बताना है। तो आई होप आप तक तो सब लोग ही गए होंगे। यस, आई हैव गॉन टू ए बैंगल शॉप। हाँ, मैं एक चूड़ी की दुकान पर गया था। ऐसे आप आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, ये देखिए ग्लास बैंगल्स। ये देखिए ये कांच की सब चूड़ियाँ हैं। यहाँ पर 3 शेप के, 3 अलग अलग कलर के ये बैंगल हैं, ब्लू, ऑरेंज एंड ग्रीन। और देखिए ये गर्ल है, क्या बोल रही हैं?
आई कैन नॉट वियर दीज बैंगल, ये बोल रही हैं मैं ये चूड़ियाँ नहीं पहन सकती। आई कैन नॉट वियर दीज बैंगल, मैं ये चूड़ियाँ नहीं पहन सकती। दीज आर टू स्मॉल, टू मीन्स बहुत, ये बहुत क्या है, चूड़ियाँ बहुत छोटी हैं। ठीक है, ये बोले ये चूड़ियाँ बहुत छोटी हैं। नेक्स्ट क्या है, गेस विच ऑफ दीज बैंगल्स इज ऑफ योर साइज, तो इसमें आपको गेस से अनुमान लगाना है कि चूड़ियाँ किसकी है और किसके आकार का है। तो ये एक स्मॉल साइज है। कैसी साइज है, स्मॉल साइज। कौन सी साइज है, स्मॉल साइज है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी पढ़ते हैं इसको। टेक ए वायर एंड मेक ए बैंगल फॉर योर सेल्फ, कैन यू मैडम आर मदर वियर दिस बैंगल। आप एक तार लीजिए और अपने आप एक चूड़ी बनाइए। एक आप टेक ए वायर मीन्स होता है तार, आप एक तार लीजिए एंड मेक ए बैंगल, और चूड़ी बनाइए। ठीक है, किसके लिए बनाएंगे, कैन यू मैडम, या क्या आपकी मैडम है, आपकी मैडम के साइज का या आपके मदर के साइज या किसके साइज का बनता है। तो इसका आंसर है वी टेक ए पीस ऑफ फ्लेक्सिबल्स वायर ऑफ ए रीजनेबल लेंथ एंड wrap it around a tin a cylindering talcum powder. The ring thus obtained is a bangle. To my teacher cannot wear this bangle. तो ये जो है, हाँ ये आंसर में लिखा है, हाँ मैंने चूड़ियाँ पहन सकती है, माँ ये चूड़ियाँ पहन सकती है इनकी। वी टेक पीस मतलब इनकी माँ चूड़ियाँ पहन सकती हैं, पर उनकी जो लंबाई है वो लचीले तार का एक टुकड़ा लेते हैं और उसमें लपेटते हैं। जो एक तार का लेंगे उसकी नाप ले लेंगे अपने मम्मी के हाथ का और उसको लपेटेंगे, और एक दिन में एक टीन की तरह वायर होता है ना, उसको रैप करेंगे, यानी चारों तरफ घुमाएंगे बेलनाकार पे, और उसको इस तरह इसको हम तैयार कर लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बैंगल कैन बी यूज्ड टू ट्रेस ए सर्कल। जो सर्कल, तो आपको ये जो यूज किया हुआ वृत्त है यानी सर्कल है, जो यूज किया हुआ ट्रेस सर्कल, उसको पता लगाने के लिए किया जा सकता है। क्या पता लगाने के किया जा सकता है, व्हाट आर द अदर थिंग्स अराउंड यू कैन यू यूज ट्रेस ए सर्कल। तो इससे ये भी होता है, तो आप लोग भी मतलब अपने जो आसपास की जो सर्कल शेप है उसको एक सर्कल बनाने के लिए ऐसे यूज कर सकते हैं। जैसे क्या क्या यूज करते हैं सर्कल बनाने के लिए, जैसे एग्जांपल में आंसर है, ये देखिए आपका आंसर है कि आप सर्कल कैसे कैसे बनाते हैं। इस क्वेश्चन में ये पूछा है, ए बैंगल कैन बी यूज्ड ट्रेस अ सर्कल। सर्कल बनाने के लिए आप क्या क्या यूज करते हैं, कौन कौन सी। तो द अदर थिंग अराउंड यूज दैट कैन बी यूज ए ट्रेस सर्कल आर 1 रुपीज कॉइन एंड रिम ऑफ ग्लास ऑफ प्लेट etc। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे आसपास की जो अन्य चीज़ें होती हैं जिनका उपयोग हम वृत्त में पता लगाने में करते हैं, वो क्या है, 1 रुपये का सिक्का जैसे हुआ, गिलास का किनारा और प्लेट आदि सब हम यूज करके सर्कल बना सकते हैं। नेक्स्ट है, ट्रेस ए सर्कल विथ द हेल्प ऑफ सम ऑफ दीज थिंग इन योर नोटबुक आर ऑन द ग्राउंड। हमने इसमें से कुछ चीज़ों की हेल्प से अपनी नोटबुक में एक ज़मीन पर एक आपको वृत्त बनाना है। आपको ये एक्टिविटी खुद करनी है, आप अपने नोटबुक में एक सर्कल बनानी है। ठीक है, किसी के हेल्प से, आपके घर में कोई बॉटल हो या किसी का टॉप या ग्लास या थाली के यूज से जो सर्कल शेप में हो, उसके हेल्प से एक आपको सर्कल बनानी है। ठीक है, अपने नोटबुक में छोटा साइज रखेंगे अपने नोटबुक में, तभी तो आएगा, एडजस्ट होगा। जैसे अपने माँ की बैंगल ले सकती हैं, उसके हेल्प से अपने नोटबुक में एक सर्कल बनाइएगा। और नेक्स्ट क्या है, विच थिंग मेक द स्मॉलेस्ट सर्कल। तो कौन सी चीज़ सबसे छोटा सर्कल बना सकती है, तो आंसर है ऑफ द एबव मेंशन थिंग्स 1 रुपीज कॉइन मेक द स्मॉलेस्ट सर्कल। तो 1 रुपीज के कॉइन से हम लोग एक छोटा सर्कल बना सकते हैं। नेक्स्ट है, विच थिंग मेक द बिगेस्ट सर्कल।
तो सबसे बड़ा सर्कल किससे बना सकते हैं? आप द एबन मेंशन्ड थिंग्स अ प्लेट मेक अप बिगेस्ट सर्कल। तो आप यहाँ पे प्लेट लिखा है, आप प्लेट से आप बड़ा सर्कल बना सकते हैं। और नेक्स्ट है, आपकी बुक नोटबुक में तो प्लेट ही आएगा ना सबसे बड़ा, तो नोटबुक के हिसाब से ये आंसर यहाँ पे मेंशन है। अब देखिए नेक्स्ट है गेम विथ सर्कल। ये गेम विथ सर्कल, गेम के साथ सर्कल्स हैं, क्या दिया है? चिल्ड्रेन आर प्लेइंग सम गेम्स। बच्चे क्या कुछ खेल खेल रहे हैं। कौन सा गेम खेल रहे हैं? कुछ गेम खेल रहे हैं। पिक्चर में देख सकते हैं, एक गोल गोल सर्कल बनाए हुए हैं लोग यहाँ पर। एक गेम 1 है और एक गेम 2 है। ये लोग अलग अलग गेम खेल रहे हैं। यहाँ पे देखिए सेंटर में कोई थिंग्स है, उसके साइड घूमना है उसको लेने के लिए। अब देखिए नेक्स्ट है डू यू प्ले दिस गेम। एक क्वेश्चन में क्या पूछा है? डू यू प्ले दिस गेम, क्या आप ये गेम खेलते हैं, कभी खेले हैं? तो अगर खेले हैं तो यस लिखा है, अदरवाइज नहीं खेले तो नो भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे यस मेंशन की हूँ, आप यस भी लिख सकते हैं। यस आई होप ये सब लोग आप लोग स्कूल में खेलते होंगे। यस आई प्ले दिस गेम, यस हाँ ये हम गेम खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सॉन्ग डू यू सिंग व्हेन यू प्ले दीज। आप इन्हें बजाते हैं तो आप कौन सा गाना गाते हैं? जब ये आप इसे बजाते हैं तो आप कौन सा गाना गाते हैं? तो आंसर है आई सिंग अ फॉलोइंग सॉन्ग विल प्लेइंग दिस गेम। आई सेंट ए लेटर टू माई फादर ऑन द वे आई ड्रॉप्ड इट समवन कम एंड पिक्ड इट अप पुट इट पॉकेट्स। ये देखिए इन खेलों में खेलते समय बहुत से गीत गा सकते हैं, जैसे मेरे पिता को पत्र लिखा है। देखो यहाँ पे लिखा है आई सेंट ए लेटर टू माई फादर, मेरे पिता का पत्र। ऑन द वे आई ड्रॉप्ड, मेरे पिता का पत्र रास्ते में मैंने उसे छोड़ दिया। समवन कम, मैंने मेरे पिता का पत्र रास्ते में मैंने छोड़ दिया और उसे कोई स्कूल से, यानी समवन कम, कोई स्कूल के रास्ते स्कूल से आया और उसे उठाया, पिक्ड उठाया। और उठाने के बाद कैसा है? नेक्स्ट क्या है? उसे उठाकर पुट इन माई पॉकेट, वह अपने पॉकेट में रख लिया। पॉकेट यानी जेब जो बोलते हैं आपका, तो वही है पॉकेट या जेब बोल सकते हैं। तो पॉकेट तो यही है कि वो अपना लेटर ले लिया तो उसको पॉकेट किए लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाई डू वी मेक अ सर्कल इन ईच दिस। हम इनमें से प्रत्येक को एक वृत्त क्यों बनाते हैं? हम नेक्स्ट क्वेश्चन है इस गेम में हम लोग जो गेम खेल रहे हैं बच्चे, उसमें हम लोग सर्कल क्यों बनाते हैं? तो इसका आंसर है वी मेक अ सर्कल इन ईच ऑफ दिस गेम बिकॉज इट हैज नो साइड नो कॉर्नर, आल्सो ईच चाइल्ड occupies one's place without any preference of the पोजीशन। तो इसमें हम सर्कल इसलिए बनाते हैं क्योंकि इसमें कोई कारण नहीं होता और आप कोई कहीं भी खेल सकता है। इसमें कोई मतलब वही होता है कि कोई कहीं पे भी बच्चा खड़ा हो सकता है। किसी का ये नहीं है कि हमारा ये डिस्कस हो, कोई डिवाइड नहीं होता है, इसलिए सर्कल में ए शेप में यही रहता है, कोई कार्नर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इफ द रेक्टेंगल वाज मेड डिस्कस। तो क्या जो यदि एक आयत बना जाए तो उसमें क्या होगा, इसको डिस्कस करना है। इफ अ रेक्टेंगल इज मेड अ पोजीशन ऑफ चिल्ड्रेन कैन बी identified easily, one cannot run smoothly because of the corner। अगर हम लोग कोई आयत बना देते हैं तो उसमें स्थिति से आसान से हम पहचान सकते हैं कौन किसका है। ठीक है, वो हम लोग का वो स्थान पता चल, दोनों साइड का स्थान पता चल जाता है कि उस साइड आपका, इस साइड मेरा है। नेक्स्ट है
आसानी से हम लोग पहचान सकते हैं। थिंक ऑफ द कॉर्नर, ये रहा क्वेश्चन। थिंक ऑफ सम अदर गेम यू प्ले बाय मेकिंग सर्कल। तो कुछ अदर गेम हैं जो जिनके बारे में जिन्हें सोचते हैं और खेलते भी हैं। कौन सा गेम है उसको आपको यहाँ पे लिखना है। तो कुछ आंसर है सम अदर गेम टू प्ले मेकिंग सर्कल आर। कौन कौन सा गेम हम सर्कल से शेप से खेलते हैं। तो आंसर है पासिंग ए पार्सल खेलते हैं, एंड म्यूजिकल चेयर रेस। और म्यूजिकल चेयर रेस में भी सर्कल शेप में होता है। तो ये भी एक पेज नंबर 83 कंप्लीट हो गया। अब पेज नंबर 84 पर आते हैं। मेकिंग अ सर्कल। तो सर्कल कैसे बनाया जाता है, बनाना है, इसमें पढ़ना है हम लोग को। नैना, चिप्पू एंड अरीबा वांट टू प्ले ए गेम। नैना, चिंपू और अरीबा एक खेल खेलना चाहते थे। दे वांट टू मेक अ बिग सर्कल ऑन द ग्राउंड। वे जमीन पर एक बड़ा सर्कल बनाते हैं, बिग सर्कल, ठीक है, बनाना चाहते हैं। बट दे कैन नॉट मेक बाय ट्रेसिंग। लेकिन क्या करते हैं वे इसे ट्रेस करके नहीं बना सकते हैं वे लोग। सो अरीबा ट्राई टू ड्रा ए सर्कल विथ अ स्टिक। तो अब अरीबा एक छड़ी से एक वृत्त खींचने की कोशिश करती है। नीचे आप देख सकते हैं ये लोग कोशिश कर रहे हैं सर्कल बनाने का पिक्चर में। और चिंपू एंड नैना क्या कर रहे हैं, ये पिक्चर में देख लीजिए। चिंपू एंड नैना इट डज नॉट लुक लाइक अ सर्कल टू ऑल। चिंपू और नैना ये बिल्कुल भी सर्कल जैसा नहीं लग रहा है। ये जो चिंपू और ये लोग सर्कल बना रहे हैं बिल्कुल सर्कल जैसा नहीं लग रहा है। अरीबा, ओके, अरीबा का ठीक है। वाई डू नॉट बोथ ऑफ यू ट्राई। अरीबा ठीक है, लेकिन दोनों क्यों नहीं, आप कोशिश करो, आप भी कोशिश करो, आपका भी होगा। चिंपू एंड नैना बोथ मेक अ सर्कल ऑन द ग्राउंड। चिंपू और नैना दोनों जमीन पर एक घेरा बनाते हैं। सामने आप लोग देख सकते हैं ये लोग घेरा बना रहे हैं लोग बच्चे। ये देखिए कुछ क्वेश्चन है। इज एनी दीज अ गुड ड्राइंग ऑफ अ सर्कल डिस्कस। तो क्या इसमें से कोई भी वृत्त अच्छा पिक्चर है, चाहे उसको चर्चा करिए। नन ऑफ दी इट इज गुड ड्राइंग अ सर्कल। इनमें से कोई भी वृत्त अच्छा चित्र नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन यू ड्रा अ सर्कल ऑन फ्लोर विथ अ चाक ट्राई। तो क्या आप चाक से फर्श पर एक वृत्त बना सकते हैं, आप ट्राई करिए, कोशिश करिए। आंसर है यस आई कैन ड्रा ए सर्कल ऑन द फ्लोर विथ अ चाक। तो हम फर्श पे भी चाक की हेल्प से सर्कल बना सकते हैं। थर्ड है आल्सो ड्रा सर्कल इन योर नोटबुक यूजिंग अ पेंसिल। आप अपने बुक में भी पेंसिल की यूज से एक ड्रा बनाइएगा। ये आप अपनी नोटबुक में करिएगा, एक सर्कल बनाइएगा पेंसिल के यूज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुक एट द सर्कल ड्रा बाय योर फ्रेंड्स यू हैव ड्रा द बेस्ट सर्कल। तो अपने मित्रों, अपने जो फ्रेंड हैं, अपने फ्रेंडों द्वारा बनाए गए वृत्त को देखो और सबसे अच्छा वृत्त किसने बनाया है। अपने जो फ्रेंड बनाया उनका वो ड्राइंग देखो, जो सर्कल से बनाया। हु हैज ड्रा द बेस्ट सर्कल, सबसे अच्छा सर्कल किसका है वो आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। पेज नंबर 84 था 85 पे। मेकिंग अ सर्कल विथ अ रोप। अब देखिए आप सर्कल बना रहे हैं लोग रस्सी से। रोप मीन्स रस्सी। मेकिंग ए सर्कल बनाना है अब रोप रस्सी के साथ। अभी रस्सी के साथ में क्या होता है। अरीबा डिसाइडेड टू यूज नेल एंड द थ्रेड टू मेक अ सर्कल ऑन द ग्राउंड। अरीबा ने जमीन पर एक छोटा सा घेरा बनाने की कोशिश कर रही है, जिसमें क्या यूज करी है, कील और धागे का उपयोग करने का निर्णय लिया, जैसे थ्रेड, ये नेल्स एंड थ्रेड्स, इसको यूज से एक सर्कल बनाने का कोशिश कर रही है। डिसाइड यानी निर्णय लिया है। C2 के थिन रोप, उसने एक पतली रस्सी ली एंड टाइड नेल, और अपने वह उस नेल ऑन बोथ एंड ऑफ द रोप, और वो पतली रस्सी लेती है और रस्सी के दोनों सिरों को कीलों को बांध लेती है। बड़े अच्छे से पकड़, पिक्चर में भी आप देख सकते हैं लोग कोशिश कर रहे हैं। अरीबा
ये अरीबा है, कोशिश कर रही है। तो फिर नेक्स्ट क्या होता है, देन शी मेड ए सर्कल विथ अ रोप हेल्प ऑफ हर फ्रेंड। तब क्या होता है, फिर उसने अपने सहेली की मदद लेती है, क्योंकि अकेले तो उससे बन नहीं सकता, तो अपने फ्रेंड को बुलाती है। फिर लुक एट द पिक्चर, सी हाउ दे आर मेकिंग द सर्कल। और इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, आप लोग भी देखिए, चित्र को देखिए और देखिए कि किस प्रकार का ये सर्कल बना रहे हैं लोग। कैन यू आल्सो मेक अ सर्कल विथ अ रोप एंड नेल लाइक अरीबा। क्या आप भी अरीबा की तरह रस्सी और कीलों से घेरा बना सकते हैं। तो आप लोग कोशिश करेंगे तो बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, इजी है। तो अपने फ्रेंड का हेल्प लेके बनाइए आप लोग भी ऐसे सर्कल। डू यू एक्टिविटी इज स्मॉल ग्रुप्स। आप ये जो एक छोटा सा ग्रुप आप लोग बनाइए अपने फ्रेंड का, 2-4 बच्चों, अपने जो फ्रेंड है उसका ग्रुप बनाइए। ईच ग्रुप शुड टेक अ रोप। उसमें प्रत्येक ग्रुप में अलग अलग लंबाई की आप लोग रस्सी ले लीजिए, किसी का बड़ा रस्सी हो, किसी का छोटा रस्सी हो, डिफरेंट लेंथ, अलग अलग लंबाई का। सी द सर्कल मेड बाय डिफरेंट ग्रुप। और अलग अलग ग्रुप का अलग अलग वृत्त देखने को मिलेगा, क्योंकि वो रस्सी पे ही डिपेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्रुप मेड द स्मॉलेस्ट सर्कल। अब सब फ्रेंडों का देखिए, सब लोग बना लेके रेडी हो जाएंगे, तो उसमें आप लोग को देखना है। तो अपने फ्रेंड का यहाँ पे नाम आप लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे श्वेता मेंशन की हूँ, और जिसका आपके ग्रुप में जिसका बड़ा हो उस फ्रेंड का यहाँ पे नाम मेंशन कर सकते हैं। श्वेता इज ग्रुप मेड द स्मॉलेस्ट सर्कल। तो आप अपने फ्रेंड का नाम लिख लीजिएगा, आगे का सेंटेंस सेम रखिएगा, और बाकी यहाँ नाम आप चेंज कर सकते हैं, या तो ये भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। हाउ लॉन्ग टू देयर रोप। और किसका सबसे लंबा था, यहाँ पे भी देयर रोप वाज 7 मीटर्स। कितने मीटर्स का था, 7 मीटर का था। सबसे कितनी लंबी थी सबसे बताना है इसमें, तो ये 7 मीटर सबसे लंबी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज द लॉन्गर रोप मेक ए बिगर सर्कल। और क्या सबसे जो लंबी रस्सी होती है बड़ा वृत्त बनाती है। तो यस, जो सब तो रस्सी पे ही डिपेंड होता है, तो जितनी बड़ी रस्सी लेंगे उतना बड़ा सर्कल बनेगा। तो यस, आई लॉन्गर रोप विल मेक अ बिगर सर्कल बिकॉज द रेडियस इज लॉन्गर। तो हाँ, लंबी रस्सी एक वृत्त का बड़ा बनाएगी, क्योंकि ये त्रिज्या लंबी है उसकी। ठीक है, त्रिज्या बोलते हैं उसको, रेडियस बोलते हैं इंग्लिश में। तो रेडियस पे ही डिपेंड करता है एक सर्कल शेप बनाने के लिए। ये पिक्चर में भी आप देख सकते हैं। आप रेडियस का भी नॉलेज रखिए। रेडियस को हिंदी में त्रिज्या भी बोलते हैं। ये है आपका रेडियस, पिक्चर में दिखाया गया है। ये देखिए, ये क्या बोल रहे हैं, द लेंथ ऑफ रोप यूज्ड इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो जो ये सब रस्सी की लंबाई वृत्त की त्रिज्या की लंबाई के बराबर होती है, समझ गए। जो ये रस्सी की लंबाई होती है वृत्त की त्रिज्या की लंबाई के बराबर होती है, अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये क्या है, व्हाट वाज द रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल। तो सबसे छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, सबसे छोटे वृत्त की त्रिज्या होगी 7 मीटर, राइट। अब नेक्स्ट पेज आते हैं, पेज नंबर 86। ये देखिए क्या है यहाँ पर, ड्रा द रेडियस ऑफ दिस बैंगल यूजिंग अ रूलर मेजर ऑफ लेंथ ऑफ द रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पर रूलर की हेल्प से एक चूड़ी या इस चूड़ी की त्रिज्या बनाएं, और जो इसकी ये रेडियस है, रेडियस की लंबाई मापें। तो आप लोग भी अपने मदर की बैंगल्स लेके एक सर्कल बनाइएगा, और उसकी रेडियस पता करिए कितना है उसकी रेडियस, ये उसका रेडियस होता है। ठीक है, टेक माई पॉइंट, पी पॉइंट, ऐसे आप मेंशन कर सकते हैं, बिंदु ओ और ये पी रहेगा आपका। बाउंड्री ऑफ सर्कल ज्वाइन पी टू डॉट ओ इन सर्कल, देन मेजर ऑफ ओ इक्वल इज 1/2 सेंटीमीटर। तो आप 1.5 सेंटीमीटर का लिख सकते हैं ऐसे। नेक्स्ट है, नाउ सी व्हाट यू फ्रेंड्स हैव ड्रा, डिस्कस द लेंथ ऑफ द रेडियस दे मेजर्ड, इट इज ही सेम एज योर।
तो अब क्या करना है, आपको देखना है कि आपके दोस्तों ने क्या बनाया, उनके द्वारा मापी गई त्रिज्या की लंबाई पर डिस्कस करना है। क्या वह आप जैसा सेम है, वो उसको आपको पता करना है। तो जो लोग आपके फ्रेंड बनाए हैं उसको देखिए नोटबुक में, सब लोग की सेम लिखे हैं डिफरेंट लिखे हैं। और ये क्वेश्चन है, ड्रा द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। तो इन वृत्तों की रेडियस क्या है जो सर्कल बनाए थे अपना, सबका अलग अलग नीचे पिक्चर दिया गया, इसका बताना है आपको रेडियस। गेस विच रेडियस हैज बी लॉन्गर रेडियस, इसमें सबसे गेस अनुमान लगाना है कि सबसे बड़ा रेडियस कौन है, रेडियस यानी त्रिज्या। तो बड़ा रेडियस तो बड़ा ही सर्कल का होगा, क्योंकि यही डिपेंड करता है, रेडियस पे ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर द रेडियस ऑफ बोथ द सर्कल यूजिंग अ रूलर। तो आपको भी इसका उपयोग करके आपको भी एक सर्कल बनाने हैं, उसको मापना है, उसकी लंबाई लिखनी है। तो यहाँ पे राइट ए लेंथ ऑफ देयर रेडियस, यहाँ पे कुछ रेडियस की लंबाई लिखना है। रेडियस ऑफ ग्रीन बैंगल्स, जो ग्रीन बैंगल्स है उसकी रेडियस क्या होगी, आप गेस करके आप या माप करके मेजर करके लिखिए स्केल से। तो 1 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द ब्लू सर्कल, और ब्लू सर्कल का कितना है, 1.5 सेंटीमीटर। तो ये भी कंप्लीट हो गया। ये दोनों सर्कल है ना, इसको मापिए आप लोग भी अपनी नोटबुक में, और जितना सेंटीमीटर आ रहा है वो आप यहाँ पे रेडियस आपको लिखना है। अब नेक्स्ट है फाइंड आउट, पता लगाना है क्या है। मेजर द रेडियस ऑफ द व्हील ऑफ ए बाइसिकल और बुलॉक कार्ट, यू कैन यूज अ थ्रेड और अ मेजरिंग टेप। तो ये साइकिल और बैलगाड़ी की जो पहिया होती है उसको आपको, उनकी भी आपको रेडियस पता करिए, मापिए, और अपने धागे का और मापने वाले टेप का उपयोग कर सकते हैं आप। जो मापने वाला थ्रेड होता है, टेप होता है ना, मेजर मापने वाला टेप, उसका यूज कर सकते हैं आप। तो आप लोग भी पता करिए, आसपास होगा कहीं भी आपके, साइकिल का तो हर घर में होगी, बैलगाड़ी तो नहीं मिल सकती, लेकिन कोशिश करिएगा, अगर मिल जाती है तो अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर ऑल द व्हील ऑफ अ बाइसिकल और बुलॉक कार्ट ऑफ द सेम रेडियस। तो इसके बाद क्या साइकिल या बैलगाड़ी के सभी पहियों एक जैसी त्रिज्या है थी, तो यस, अगर यस है तो यस लिख सकते हैं, अदरवाइज नो भी लिख सकते हैं। तो बुलॉक कार्ट की यस, व्हील और बाइसिकल और बुलॉक कार्ट आर सेम रेडियस, ये दोनों की सेम रेडियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू सीन ए ट्रैक्टर और रोड रोलर। और ट्रैक्टर और रोड रोलर जो होता है, क्या कभी आपने देखा है, ये तो ये लिखते हैं यस आई हैव सीन ट्रैक्टर आल्सो रोड रोलर, हमने ट्रैक्टर और रोड रोलर देखे हैं, ऐसे लिख सकते हैं आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द बिगेस्ट व्हील यू हैव एवर सीन। तो इसमें क्वेश्चन है, क्या आपने कब तक देखा सबसे बड़ा पहिया और कहाँ देखा, ये कब देखा और कहाँ देखा बड़ा पहिया। तो द बिगेस्ट व्हील, सबसे बड़ा पहिया, आई विल सी इट वाज मेरी गो राउंड, मेरी गो राउंड में सबसे बड़ा पहिया मैंने देखा। आर ऑल व्हील द ट्रैक्टर रोड रोलर सेम रेडियस, ऑल द व्हील ट्रैक्टर रोड रोलर आर नॉट सेम रेडियस। तो जो रोड रोलर होते हैं एंड ट्रैक्टर के सेम रेडियस नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पे जाते हैं, पेज नंबर 87। वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाती है क्योंकि चैप्टर बड़ा है। ये देखिए, लाली एंड काली आर टाइड टू अ पोल विथ रोप, काली हैज ए लॉन्गर रोप, हु कैन लुक फॉर मोर ग्रास टू ईट। लाली और काली को रस्सियों में एक खंभे में बांध दिया गया है। पिक्चर में देख सकते हैं, ये है लाली और ये है काली, ठीक है, लिखा भी है इनके नीचे, ये काली लिखा गया है और ये लाली है और ये काली है। अब इन दोनों को रस्सी में बांध दिया गया है। काली है जे लॉन्गर रोप, काली को एक लंबी रस्सी में बांध दिया गया है। एंड हु कैन टूक फॉर मोर ग्रास टू ईट। तो कौन सबसे ज़्यादा घास खा सकता है। तो आंसर है काली है लुक फॉर मोर ग्रास ईट, क्योंकि काली की बड़ी रस्सी है तो ज़्यादा जगह तक जा सकती है, दूर तक, तो ज़्यादा घास खा सकती है। और नेक्स्ट है,
दलजीत इज डिजाइन। अब ये देखिए दलजीत की डिजाइन क्या है। दलजीत हैज मेड दिस डिजाइन यूजिंग ए कंपास। एक कंपास की हेल्प से क्या क्या बना रहे हैं देख सकते हैं। एक फ्लावर बनाए हैं, एक सर्कल बनाए हैं और एक यहाँ पे भी बना रहे हैं कुछ अलग अलग डिफरेंट। हिज सिस्टर कम एंड स्टार्ट मेकिंग मोर डिजाइन विथ। और उनकी सिस्टर देखिए, अब उनकी सिस्टर आई और उनके साथ देखिए वो कैसा कैसा डिजाइन बना रही हैं। पिक्चर में देख सकते हैं आप लोग भी। डू यू वांट टू मेक सच डिजाइन? टू मेक सच डिजाइन यू विल बी नीड टू यूज ए कंपास। तो क्या आप भी ऐसे डिजाइन बनाना चाहते हैं? ऐसे डिजाइन अगर बनाना चाहते हैं तो आप भी कंपास का उपयोग करके बना सकते हैं। आप लोग भी, ये हेल्पफुल है आपका, बनाइए। नेक्स्ट है यूजिंग ए कंपास। अब देखिए कंपास का यूज करके क्या कर सकते हैं। देखिए लिखा है हैव यू सीन ए कंपास बिफोर? हाउ विल बी यूज दिस मेक ए सर्कल। तो क्या आपने पहले कभी कंपास देखा है? वृत्त बनाने के लिए आप इसका उपयोग कभी यूज किए हैं, करेंगे? तो अगर करेंगे तो चलिए ट्राई करिए। ओपन योर कंपास। कंपास को ओपन करिए, खोलिए उसको। प्रेस द टिप ऑफ कंपास ऑन द पेपर। और उसको कंपास की नोक पर दबाना है। अब जो सेंटर में रहता है उसको दबाना है और पेपर पर कंपास को ऊपर से ऊपर पकड़ना है। पिक्चर में भी आप देख सकते हैं ऊपर पकड़ना है। ये लड़की ट्राई कर रही है, ऊपर पकड़ना है और उसको रोल रोल घुमाना है। ठीक है, हिलाएं और चारों तरफ ट्राई करेंगे तो एक शेप बनेगा आपको। सेंटर में एक साइड प्रेस करिएगा और किनारे साइड उसको घुमाइएगा ऐसे। ठीक है, सेंटर में एक रखिएगा तो एक बनेगा आपको। विदाउट मूविंग द टिप ट्राई टू मूव पेंसिल अराउंड। तो टिप को हिलाए बिना, मतलब अच्छे से बनाइए उसको बिना हिलाए। डू यू गेट ए सर्कल? तो क्या तुमने एक वृत्त बना हुआ मिला? तो आंसर है यस वी गेट ए सर्कल। हमें मिलता है एक सर्कल। ऐसे ट्राई करते हैं तो सब लोग को मिलेगा क्योंकि इसके हेल्प से हम लोग ट्राई करते हैं। लुक फॉर मार्क वेयर यू हैंड केप्ट द टिप ऑफ द कंपास। तो उस निशान की तलाश करें जहाँ कोन की नोक रखी गई थी, जो सेंटर था। ठीक है, जो जहाँ पे हमारा सेंटर था उसको पॉइंट बनाइए और उसको पहचानिए। और फिर इसके बाद क्या होता है, दिस मार्क इज ए सेंटर ऑफ योर सर्कल। वह निशान आपके वृत्त का जो है उसका सेंटर है। सबसे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बीच में जहाँ पे वो पॉइंट होता है वही उसका सेंटर होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इज दिस सर्कल बेटर देन द वन यू मेड अर्लियर विदाउट अ कंपास? ड्रा ए रेडियस ऑफ दिस सर्कल एंड मेजर इट। तो क्या यह वृत्त उस वृत्त से बेहतर है जो आपने पहले कंपास के बनाया था, या वृत्त की त्रिज्या खींचिए और मापिए। तो आप लोग भी ट्राई करिए, देखिए कौन सा अच्छा। द सर्कल वाज बेटर देन वाज वन मेड। जो वृत्त उस वृत्त से बेहतर है, हमने जो पहले आप लोग ट्राई करें उससे ये परफेक्ट बनता है और ये 100% सही होता है। वो तो थोड़ा मिस्टेक भी हो सकता है, लेकिन इसमें आपको मिस्टेक नहीं होता है। Now you can make your own design like Daljit had made. How many did you make? तो आप भी अपना स्वयं का डिजाइन बना सकते हैं और दलजीत ने भी बनाया था, और आप कितने बनाए ये आपको लिखना है। तो खुद अपना लिखिए। गेस यू साइड, देखिए एक मिनट। गेस हाउ दिस डिजाइन has been made. Use a compass to make a similar one in the box. तो आपको गेस लगाना है कि ये डिजाइन कैसे बनाया गया है। इस बॉक्स में एक समान कंपास बनाने के लिए कंपास के उपयोग करके आप लोग भी ऐसे पिक्चर बनाइए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पेज। इट इज अ सर्कल। तो यह एक वृत्त है। क्या यह एक वृत्त है? इज है तो क्वेश्चन है, क्या यह एक वृत्त है? नैना वाज मेकिंग अ सर्कल। नैना एक क्या बना रही है? सर्कल बना रही है। देखिए नैना एक सर्कल बना रही है। रवि आस्क हर एन इरेजर। नैना जो है सर्कल बना रही है और रवि ने उससे
रवि आस्क हर एन इरेजर, रवि ने उससे इरेजर मांगा। सी केप्ड हर कंपास, तो उसने अपना कंपास रख लिया, ठीक है। एंड गेव हैव हिज अर इरेजर, इसके बाद उसने कंपास रख लिया, उसका इरेजर दे दिया, इसमें से कंपास ले लिया, इरेजर दे दिया। देन ही स्टार्टेड अगेन ए कंप्लीट हर सर्कल, अब वह एक सर्कल बनाने की कोशिश करने लगा। बट सी गॉट दिस, लेकिन उसे ये मिल गया, वो सर्कल अच्छा से बन गया। पिक्चर में देख सकते हैं ये रवि है, ये रवि ट्राई कर रहे थे और अच्छा ट्राई कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेस, ये अनुमान लगाना है क्या क्वेश्चन है। वाई डिड नैना गेट सच ए ड्राइंग डिस्कस, इसमें नैना को ऐसी ड्राइंग क्यों मिली, उस पर डिस्कस करना है। तो नैना गॉट सच ड्राइंग बिकॉज द शिफ्टिंग ऑफ द टिप्स ऑफ कंपास बाई हर, नैना ने उसके द्वारा जो कंपास की नोक थी उसको अच्छे से ध्यान रख के वो बनाया, इसलिए अच्छा चित्र बन गया। कैन यू सर्कल हैव मोर देन वन सर्कल, तो इस वृत्त में एक से अधिक केंद्र हो सकते हैं। नो, एक ही सेंटर होता है सर्कल का, और सर्कल का नॉट है मोर देन ऑन सेंटर, और अधिक सर्कल नहीं होता है, ओनली वन सर्कल होता है। इन ऑर्डर द नैना वाज यूजिंग अ कंपास टू मेक सर्कल बट इट केम आउट लाइक दिस, तो एक दिन नैना वृत्त बनाने का कंपास उपयोग कर रही थी, लेकिन इस बात से इस तरह सामने उसके क्या आता है, पिक्चर में भी देख सकते हैं। एक दिन ये पिक्चर में बना रही है, देखिए कितना अच्छा बना ये ड्राइंग सर्कल का। डिड एनी वन ऑफ योर इवर ए शेप लाइक नैना, तो क्या आप भी कभी ऐसा आकार बनाया है या नहीं बनाया है। तो ये देखिए ये सब लोग ट्राई कर रहे हैं। ओह अरे, द स्क्रू ऑफ द कंपास इज लूज, लेट मी टाइटन इज नाउ माई कंपास विल नॉट स्लिप, तो वो देखो कंपास का जो पेंच अगर ढीला है तो उसे जाने दो, कर लो, कस कर लो, नहीं तो वो कंपास अगर कसोगे नहीं ना, अगर कस दोगे तो वो फिसलेगा नहीं, अगर उसको टाइट रखोगे तो फिसलेगा नहीं। ये सब ट्रिक है उसके। फाइंड द सेंटर पता करना है इसमें। सादिक एंड समीना वांट टू मेक सर्कल फॉर देम सेल्फ, ये सादिक और समीना अपने लिए घेरा बनाना चाहते हैं। आई विल मेक इट विथ अ कंपास, तो मैं इसे कंपास से बनाऊंगा। ये लोग देखिए ये कपड़े पहने हैं सादिक, ये बोल रहे हैं कि हम लोग एक सर्कल बनाएंगे कंपास के हेल्प से। नो आई विल ट्रेस इट विथ ए बैंगल, तो ये बोले नहीं, मैं चूड़ी से इसका पता लगा लूँगा, और चूड़ी से उसका सर्कल बनाएगी। अब नेक्स्ट ये देखिए पिक्चर में देख सकते हैं सब लोग अपना अपना ट्राई कर रहे हैं, कोई बैंगल से बना रहा है, कोई कंपास से बना रहा है। देन दे कट देयर सर्कल, फिर उन्होंने अपना घेरा काट देते हैं लोग। फिर क्या होता है, सी माई सर्कल है जे सेंटर बट वेयर इज माई सेंटर ऑफ योर सर्कल, देखिए मेरे वृत्त में क्या है, एक सेंटर है, लेकिन आपके वृत्त का सेंटर कहाँ है, यही तो है। जो बनाएगा कंपास की उसको उसका सेंटर पता चल जाएगा। देखिए इनका सेंटर पता है, लेकिन इनका सेंटर नहीं पता है। डू नॉट वरी सी हाउ आई फाइंड इट, तो चिंता मत करो, देखो मैं इसे कैसे ढूंढता हूँ, ये इसका हेल्प कर रहे हैं। सी फोल्डर हर सर्कल इनटू हाफ, उसको सेंटर से हाफ करना है, पिक्चर में देख सकते हैं। उसको हाफ करेंगे, देखिए ये भी फोल्डर, अगर फोल्डेड करेंगे उसको ना तो भी उसका सर्कल पता चल जाएगा। पेज नंबर 81। देन द फोल्डेड इट अगेन लाइक दिस, इसके बाद फिर यहाँ से आप यहाँ से भी फोल्ड करेंगे, ठीक है, यहाँ से भी फोल्ड करेंगे, तो इसके बाद सेंटर का आपका पता चल जाएगा। सी ओपन द फोल्डेड सर्कल, अब जब उसको ओपन करेंगे इसके बाद देखिए पिक्चर में, देखिए यहाँ ओपन कर रही है लड़की, कितना अच्छा आइडिया है। कैन यू सी द टू क्रॉस्ड लाइंड क्रॉस्ड ईच अदर, जहाँ से दो लाइन क्रॉस होगी, पिक्चर में आप देख सकते हो। क्या आप जो दो मुड़ी हुई इसमें रेखा होती है ना, एक दूसरे को काटते हैं, उससे आप पिक्चर को देख सकते हैं, सेंटर है उसी, वही उसका सेंटर होता है। तो ये लड़का समझ गया, बोलता है यस। इस तरह आप लोग भी कभी पिक्चर बनाइए, नहीं समझ में आता है तो उसको आप फोल्ड करके उसका सेंटर पता कर सकते हैं।
अगर आपको कंपास नहीं है, अदर थिंग से अगर आप सर्कल बनाते हैं तो इस तरह से आप सेंटर उसका निकाल सकते हैं। सी आई पुट अ पॉइंट वेयर दिज लाइन क्रॉस दिज इज द सेंटर ऑफ माई सर्कल। देखिए मैंने एक बिंदु रखा है जहाँ ये रेखाएं कटती हैं और ये वृत्त पर एक केंद्र है। देखिए, ठीक है, इनका भी पता चल गया। ये देखिए, नाउ यू ट्रेस ए सर्कल अ पेपर यूजिंग अ बैंगल कट इज देन फाइंड इज सेंटर लाइक समीना डिड। तो आप एक चूड़ी की सहायता से कागज पर एक वृत्त बनाइए, इसे काटें और अपने भी पता करिए कि कैसे इसकी वो पता करते हैं सेंटर। ये देखिए नेक्स्ट क्या है, वी कैन आल्सो मेक द डिजाइन ऑन पेज नंबर 88 लाइक दिस, हाउ डिड यू डू इट। तो पेज नंबर 88 पे इस तरह का डिजाइन आप देख सकते हैं। तो कैसे किया पैर का अंगूठा, तो इसको देखिए है। आगे चलिए, बैलेंसिंग एक्ट, ये है बैलेंसिंग एक्ट। आपको बैलेंसिंग एक्शन करना है। कैन यू बैलेंस ए प्लेट ऑन योर फिंगर। एक आप प्लेट लीजिए, आप प्लेट ले सकते हैं, अपने फिंगर पर उसको बैलेंस करना है। यस आई कैन, क्या आप कर सकते हैं एक प्लेट को बैलेंस, तो आंसर लिख सकते हैं यस आई कैन बैलेंस प्लेट ऑन माई फिंगर। मैं अपने फिंगर पे बैलेंस कर सकता हूँ। आई विल बैलेंस इट, ये मेरा बैलेंस रहा। देखिए ये मंकी बैलेंस किए हैं। और नेक्स्ट है ओह यू विल बी ट्राई अगेन, लेकिन इनका बार बार गिर जा रहा है तो ये कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक आई हैव फाउंड टू सेंटर ऑफ अ प्लेट, मुझे लगता है कि मुझे प्लेट का केंद्र मिल गया है। जब वो सेंटर जब तक वो प्लेट के सेंटर पर उंगली नहीं जाएगी तब तक वो आपके बैलेंस नहीं बना सकते। तो एक सर्कल शेप को बैलेंस बनाने के लिए ही सेंटर की ज़रूरत होती है। ये भी आप अनुमान, ये भी एक नॉलेज में रखिए आप क्वेश्चन। यू आल्सो ट्राई टू बैलेंस ए प्लेट आर ए राउंड लीड ऑन योर फिंगर, वेयर डज इट बैलेंस। तो आप किसी भी प्लेट या गोल ढक्कन पर अपनी उंगली अगर बैलेंस करने का कोशिश करते हैं तो वह कहाँ संतुलित होगा, सेंटर में। तो आंसर लिखिएगा अ प्लेट इज राउंड लीड कैन बैलेंस ऑन द फिंगर एट ए सेंटर। देखिए यहाँ पे भी वही चीज़ क्वेश्चन पूछा है, इसका आंसर मेंशन है, आप लिख लीजिएगा। स्पाइन द टॉप, अब यहाँ पे देखिए स्पाइन टॉप, इस पे क्या होता है, जाकिर अप्पू नैना एंड गप्पू वेयर गेटिंग ए बोर्ड। जाकिर अप्पू नैना और गुड्डो बोर हो रहे थे, लोग बोर हो रहे हैं। पिक्चर में भी देख सकते हैं लोग ये अपने गाल पर हाथ रखे हैं। इट वॉज रेनिंग सो दे कुड नॉट गो आउट टू प्ले, बारिश हो रही थी, पानी बरस रहा था, इसलिए वो बाहर खेलने नहीं जा सकते थे। तो फिर क्या होता है, आप जैसे ही ये आपके एज के ही बच्चे हैं। सडनली अप्पू सेड, सडनली अचानक ने अप्पू ने क्या कहा, लेट अस ईच मेक ए टॉप, चलो एक एक टॉप बनाते हैं, एक टॉप बनाते हैं। तो फिर क्या होता है, पेज नंबर 93, दे टूक ए पीस ऑफ कार्डबोर्ड ट्रेस अ सर्कल ऑन इट। ये लोग देखिए कार्डबोर्ड बनाना स्टार्ट करते हैं बारिश के दिन में। एक इन्होंने कार्डबोर्ड का टुकड़ा लिया, देन दे मेड ए होल पुट ऑन मैच स्टिक इन इट, और फिर उन्होंने एक छेद किया और उसमें माचिस की तीली डाल दी। देखिए पिक्चर में देख सकते हैं, ये देखिए सर्कल बना है और इसमें स्टिक लगा है और उसको उसमें तीलियाँ डाल दी। अब क्या होता है, नाउ एवरीबॉडी वाज एक्साइटेड ऑन स्पिन देयर टॉप्स विच लुक्ड लाइक दिस। जाकिर अप्पू नैना और ये गुड्डू सब लोग ने उस टॉप में, देखिए ये भी एक, जब तक सेंटर आपको नहीं मिलेगा ना तब तक वो बैलेंस नहीं बनाएगा। तो सब लोग देखिए अलग अलग बनाए हैं। तो सबसे सही इसमें तो हमें लगता है अप्पू का ही है। तो इसमें क्वेश्चन में भी अप्पू का भी देख रहा है क्योंकि उसी का सेंटर में है। क्वेश्चन में क्या पूछता है, हुज टॉप विल बी स्पिन टू ऑल। तो इसमें है किसका शीर्ष बिल्कुल नहीं घूमेगा, जाकिर नैना स्टॉप विल बी नॉट स्पाइन। जाकिर का और नैना, जाकिर और नैना का तो बिल्कुल नहीं घूमेगा, ये दोनों का तो बिल्कुल नहीं घूमेगा। हुज टू टॉप विल बी स्पाइन लिटिल, और किसका सबसे थोड़ा सा घूमेगा, वो घूमेगा गुड्डू का। इसका देखो गुड्डू का, इसका थोड़ा सेंटर के बगल में ही है तो इसका थोड़ा सा घूम सकता है। हुज टॉप विल स्पाइन द बेस्ट, और सबसे अच्छा किसका घूमेगा,
अपू, अपू इज टॉप विद रिस्पॉन्ड टू बेस्ट। अपू का सबसे बेस्ट है, मैंने आपको भी बताया था कि इसी का सबसे बेस्ट है, अपू का ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हुज टॉप इज अ स्टिक नियरेस्ट टू द सेंटर। तो इसके बाद किसके शीर्ष, किसके टॉप में छड़ी केंद्र में सबसे नज़दीक थी, तो अपू की थी। इसके बाद क्या है, मेक ए ऑन टॉप, यू आल्सो मेक योर ऑन टॉप एंड प्ले दिस गेम। इस तरह का गेम आप लोग भी खेलिएगा। ये क्या क्वेश्चन है, टू मेक ए टॉप स्पिन वेल वेयर यू मेक ए होल। तो ये आप लोग भी बनाइए और गेम में खेलिए और उसको घुमाइए, किसका एक्टिविटी देखिए किसका अच्छा घूमता है, और छेद कहाँ करेंगे आप लोग भी ट्राई करिए कि सेंटर में करने से सही रहता है या साइड में करने से। तो आई होप ये अच्छा से आपको समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।